हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, इंग्लिश में वोकैब वाले सेक्शन में हमने क्या एंटोनिम्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर 2 पार्ट हम उसके कर चुके हैं। आज उसका पार्ट नंबर 3 एंड लास्ट पार्ट होगा। कल उसके बाद मंडे को अपना क्या है एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते। ऑलमोस्ट हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई, आप चेकआउट कर सकते हो। जो वोकैब वाला सेक्शन है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी, और जो इंग्लिश ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह है और जिसमें नरेशन डायरेक्ट वो एक्टिव पैसिव, तो उसकी क्लासेस क्या है अलग से अरेंज की, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अंदर एक टॉपिक रहता है आई थिंक हमारा फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब और करेंगे वोकैब के सेक्शन में। फिर उसके बाद क्या है हम प्रैक्टिस लगाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या है लास्ट क्लास में 100 तक कर चुके थे, तो आज 101 से क्या है कंटिन्यू करते हैं। और भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, कुछ एक्सप्रेशन दे दिया करो, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्वेल। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्वेल। तो क्वेल का मतलब होता है शांत। क्या है? शांत। काम, एक होता है काम, उसका मतलब भी क्या होता है शांत। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, स्टीर हो जाएगा और एगिशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगिशिएट हो जाएगा और स्टीर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ट्राइवल। क्या है? ट्राइवल। तो ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, या फिर बोलते हैं दुष्ट, यानी जिसका क्या है व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसे ही है। तो उसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और वैल्यूबल। यानी वैल्यूबल इट मीन्स उस बंदे की क्या है वैल्यू है, कोई रेपुटेशन है। और एक होता है ट्राइबल, यानी उसको समझता नहीं है, ठीक है, वो इधर उधर की बस ऐसे बकवासबाजी करता रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइबल। और जो भाई इंपॉर्टेंट बंदा है, यानी जो क्या है वैल्यूबल है, ठीक है, यानी जिसकी क्या है बात का कुछ अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है वेग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेग। तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या है? अस्पष्ट, यानी कुछ क्लियर नहीं है, ऐसे ही धुंधला सा है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, क्लियर। क्या है? क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। शार्पनेस हो जाएगा और प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा विक्ड। क्या है? विक्ड। तो ये इसके स्पेलिंग WICKED है, विक्ड। वो वाला वीक अलग होता है, कमजोर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बुरा। क्या है? बुरा। तो ये क्या है, किसी के नेचर से रिलेट करता है कि किसी का नेचर अच्छा होता है, किसी का ऐसे ही होता है चिड़चिड़ा टाइप का। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, जेंटल आ जाएगा, मोरल आ जाएगा, और विर्चुअस आ जाएगी, यानी क्या है नैतिक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा आर्केन। क्या है? आर्केन। तो इसका मतलब होता है रहस्य, या फिर जिसको बोलते हैं गोपनीय, या फिर बोले तो सीक्रेट, यानी कुछ छुपा हुआ, छुपाया हुआ। तो इसका जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, वेल नोन आ जाएगा, यानी जिसको जिसका सबको पता है, सब जानते हैं। और ओपन आ जाएगा, यानी खुला हुआ। नेक्स्ट आता है वर्ड हमारा एब्रीज। क्या है? एब्रीज। तो एब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त। इट मीन्स किसी चीज को क्या है शॉर्ट वे में लिखना। जैसे मान लो 3-4 पेज लिखे हुए, उसको क्या है हम 5 से 6 लाइन में क्या है क्या कर देते, 5 से 6 लाइन में क्या उसका पूरा निचोड़ लिख देते, तो वो क्या होता है संक्षिप्त या फिर शॉर्ट वे होता है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक्सपेंड का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का विस्तार करना या किसी चीज को फैलाना। एनलार्ज और लेंथन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है अबस्टेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबस्टेन। तो अबस्टेन होता है किसी चीज से परहेज करना, या फिर किसी चीज को अवॉइड करना, यानी उस चीज से क्या है बचने का प्रयास करना। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट करना, यानी किसी चीज में क्या है शामिल होना, और परसू, यानी अपनी मर्जी से किसी चीज में क्या है शामिल होना। और एब्सटेन होता है इसका उल्टा, किसी चीज से बच के निकलना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एवर्जन। क्या है? एवर्जन। तो एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, किसी से क्या है नफरत करना, हेट करना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा और इंक्लिनेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एनिशियंट। क्या है? एनिशियंट। तो एनिशियंट का मतलब होता है प्राचीन, जो पुराने समय से चला आ रहे, प्राचीन, या फिर जिसको बोलते हैं पुरानी। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, रिसेंट, यानी अभी अभी, या फिर नई जिसको बोलते हैं। मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक, और कंटेम्परेरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ऑथेंटिक।
क्या है, ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। क्या आता है, प्रामाणिक, यानी किसी बोलते हैं ना फैक्ट, यानी किसी का क्या है, उसका एक्यूरेट जिसको बोलते हैं, ऑथेंटिक प्रमाण है किसी चीज का, यानी वो सत्य है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, फेक आ जाएगा, स्पूरियस आ जाएगा और इनएक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एबोर। क्या है, अभोर। इसका मतलब होता है घृणा करना, और घृणा करना एक एवर्जन भी होता है। ठीक है, एवर्जन का मतलब भी घृणा करना होता है, अभोर का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना या फिर नफरत करना। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, यानी किसी को प्यार करना या फिर प्रशंसा करना किसी की। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूजलेशन। क्या है, एक्यूजलेशन। तो एक्यूजलेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी पर एलिगेशन लगाना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, एक्विटेड। क्या है, एक्विटेड, यानी उसको क्या है, दोष से क्या है, मुक्त कर देना, बरी कर देना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्रप्ट। क्या है, एब्रप्ट। तो इसका मतलब होता है अचानक। क्या है, अचानक। तो इसमें एब्रप्ट भी हो सकता है और सडन। सडन का मतलब भी क्या होता है, अचानक से, अकस्मात जिसको बोलते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेजुअल। क्या है, ग्रेजुअल, स्मूथ और जेंटल। तो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक या फिर अकस्मात, और ग्रेजुअल मीन्स कर्मिक, यानी एक क्रम से, एक सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सेलरेट। क्या है, एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज। ये बेसिकली जो ड्राइव वगैरह करते हैं वहां पे यूज होता है ये वर्ड एक्सेलरेट, यानी स्पीड वगैरह को तेज करने के लिए। तो इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसको क्या है, कम करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एलाइट। क्या है, एलाइट। तो एलाइट का मतलब होता है उतरना, और गेट ऑन या फिर जो बोर्ड होता है उसका मतलब होता है चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्वीट। क्या है, एक्वीट। तो एक्वीट का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, बाइज्जत बरी करना। क्या है, बाइज्जत बरी करना, या फिर किसी को क्या है, जो एलिगेशन वगैरह थे वो क्या थे, फेक थे, या फिर दोष मुक्त करना जिसको बोलते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्विक्ट। क्या आ जाएगा, कॉन्विक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बेनिवोलेंट। क्या है, बेनिवोलेंट। तो इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या है, परोपकारी, यानी अच्छी धन संपत्ति वाला है, अच्छा अच्छा खासा उसके पास अमाउंट है, तो उसको बोलते हैं परोपकारी। तो इसका मतलब इसका एक होता है अनकाइंड। क्या है, अनकाइंड, यानी उसके पास क्या है, दया भावना बिल्कुल भी नहीं है। एक फिर इसको बोलते हैं, इसका एंटोनिम है टाइट फिस्टेड। क्या है, टाइट फिस्टेड, यानी बंद मुट्ठी वाला। तो ये क्या है, कंजूस टाइप का होता है, यानी क्या है, अपनी मुट्ठी को बिल्कुल बंद करके रखता है, यानी जहाँ जरूरत की चीज है वहां पर भी वो क्या है, 10 बार सोचता है कि खर्च करूं या ना करूं। नेक्स्ट आता है एलिविएट। क्या है, एलिविएट। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना। क्या करना, कम करना। तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, एग्रीवेट। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, एग्रीवेट और इम्पेयर, यानी कोई चीज पेयर में होगी तभी तो वो क्या है, स्ट्रोंग होगी, अगर इम्पेयर में है तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इमैक्यूलेट। क्या है, इमैक्यूलेट, यानी कोई चीज क्या है, बेदाग है, बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। तो उसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, डर्टी आ जाएगा, गंदा, बैड हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, यानी टूट फूट है उसके अंदर कुछ। नेक्स्ट आता है लुकाशियस। क्या है, लुकासियस। तो लुकासियस का मतलब होता है वाचाल, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता हो, लुकासियस। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, जो कम बोलता हो, ना के बराबर बोले, और टेकिट्रन। क्या है, टेकिट्रन। नेक्स्ट वर्ड आता है सक्सिंक्ट। क्या है, सक्सिंक्ट। इसका मतलब होता है संक्षिप्त, यानी शॉर्ट वे में किसी चीज को लिखना है, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या आ जाएगा, लेंथी हो जाएगा और वर्बस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेट्रीमेंटल। क्या है, डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई चीज हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है या फिर नुकसानदायक है। तो उसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, बिनाइन हो जाएगा और बेनिफिशियल हो जाएगा, यानी कोई चीज क्या है, लाभदायक है, उसका क्या है, बेनिफिट है हमारे लिए।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिप्लीट। क्या है? डिप्लीट। तो डिप्लीट का मतलब होता है छीन। क्या होता है? छीन। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? एग्यूमेंट हो जाएगा और इंक्रीज। तो छीन का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज क्या है, बिल्कुल कम है या फिर ना के बराबर है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इमर्ज। क्या आता है? इमर्ज। तो इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, उभरना, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, दिखाई देना। तो इसके जो एंटोनियम्स हो जाएंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो चीज क्या है, दिखाई नहीं दे रही। तो और हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब भी क्या होता है? छुपी हुई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सप्लिसिट। क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, जिसको बोलते स्पष्ट। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा? वेक हो जाएगा एक, तो एक सजेस्टिव हो जाएगा, और एक हो जाएगा इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एफ्लुएंट। क्या है? एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, यानी वो धन वैभव से हर तरीके से क्या है, समृद्ध है मतलब। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा, यानी गरीब, इम्पावर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिसीड। क्या है? रिसीड। तो रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है रिसीड का मतलब? पीछे हटना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? अप्रोच हो जाएगा, यानी किसी के आगे पहुंचना, किसी के पास पहुंचना। ग्रो हो जाएगा। ग्रो का मतलब भी क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। और एडवांस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्रोस्पेरिटी। क्या है? प्रोस्पेरिटी। तो ये है समृद्धि, और एफ्लुएंट इसका मतलब भी क्या है? समृद्ध। तो इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा? हार्डशिप हो जाएगा और फेलियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्टेगनेंट। क्या है? स्टेगनेंट, यानी कोई चीज क्या है, स्थिर है, यानी वो क्या है, मूविंग फॉर्म में नहीं है, यानी जहां है वो वहीं है। जैसे ये पहाड़ वगैरह हो गए, ये क्या है, ये तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे ना, यानी स्थिर है। तो इसके क्या है एंटोनिम्स में? क्या आ जाएगा? रनिंग आ जाएगा, यानी कोई चीज क्या है, दौड़ रही है, एक्टिव हो जाएगा। और वाइब्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है मिटिगेट। क्या है? मिटिगेट। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, यानी जिसको बोलते हैं डिक्रीज करना। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोडिगल। क्या है? प्रोडिगल। तो प्रोडिगल को क्या बोलते हैं? खर्चीला या फिर अपव्यय, यानी जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। बोलते हैं ना कि भाई इसको, इसने तो धन में आग लगा रखी, तो ये वो टाइप का पर्सन होता है। हर तरीके होते हैं। एक होता है स्टिंगी, यानी बहुत कंजूस, जो क्या है, पैसे खर्च के राजी नहीं होता। और एक होता है कि मतलब बस ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो इसको जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी हो जाएगा और इकोनॉमिकल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है इंडोलेंट। क्या है? इंडोलेंट। इंडोलेंट बोलो या फिर लेजी बोलो, तो इसका मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त, जो बिल्कुल काम करके राजी ना हो। तो उसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियस आ जाएगा और एनर्जेटिक आ जाएगा, यानी ऊर्जावान। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एसोटेरिक। क्या है? एस्टोरिक। तो इसका मतलब भी क्या होता है? रहस्यमय या फिर गोपनीय कोई बात, किसी को छुपाना। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा, यानी साधारण है, कोई कुछ छिपा हुआ नहीं है, यानी सबको दिख रहा है बिल्कुल। कॉमन हो जाएगा, जो सामान्य होती है। फेमिलियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा परनीशियस। क्या है? परनीशियस। तो परनीशियस का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक या फिर नुकसानदायक। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा और बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है यूफिमिज्म। क्या है? यूफिमिज्म। तो ये देखो भाई, ये बाय मिस्टेक ये वर्स वर्शियस का तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और यूफिज्म का ये नीचे वाला है। ये मैंने क्रॉस का साइन लगा भी रखा है, तो आप लोग देख लेना। तो यूफिमिज्म का मतलब होता है नरम स्वभाव का व्यक्ति, या फिर किसी बात को क्या है यूफिज्म, ये हम क्या फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था हमने यूफिज्म, यानी किसी बात को असभ्य तरीके से बोलने की बजाय उसी बात को क्या है, सभ्य तरीके से बोलना। यानी जैसे मान लो कोई अंधा है, तो हम उसको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि तू अंधा है क्या, तो सामने वाले को क्या है बुरा लगेगा। हम उसी बात को क्या है एक सभ्य तरीके में बोल दे देंगे। तो क्या भाई ऐसे बोल दे कि सूरदास है क्या भाई तू, तो यानी बात तो वही है, बट उसको क्या है कहने का तरीका बदलगा। तो ये था यूफिज्म। ये हम क्या है फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी पढ़ चुके। तो ये वही है यूफिज्म, मतलब नरम बोल सकते हैं या फिर सभ्य, किसी बात को क्या है सभ्य तरीके से पेश करना। तो
तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसफेमिज्म। क्या है, डिसफेमिज्म, यानी किसी बात को क्या असभ्य तरीके से बोलना, गलत गलत तरीके से, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि गलत वे में बोलना किसी को। और इसका एक एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सप्लिसिटिव। क्या है, एक्सप्लिसिटिव, यानी दुर्वचन, किसी को गंदा बोलना। नेक्स्ट आता है वोरेशियस। क्या है, वोरेशियस। तो वोरेशियस का मतलब होता है बहुत भूखा हुआ, बहुत भूखा, यानी उसको क्या है, किसी चीज से सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, अनसेटिस्फाई रहता है वो हर चीज को लेकर। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा मॉडरेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैप्रिसियस। क्या है, कैप्रिसियस। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमोजी, मतलब वो है ना कि सुनो सबकी करो मन की। तो ये वो वाला बंदा होता है कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एलस्ट्रिक। क्या है, एलस्ट्रिक। इसका मतलब होता है परोपकार। क्या है, परोपकार। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, यानी स्वार्थी टाइप का पर्सन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओस्टेंसिबल। क्या आता है, ओस्टेंसिबल। तो ओस्टेंसिबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, या फिर कोई चीज जो है वो दिखावटी है, मतलब वो चीज रियल में नहीं है, सिर्फ दिखावी है, यानी दिखाई दे रही बट वो रियल में नहीं है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पोंडेरस। क्या आता है, पोंडेरस। तो पोंडेरस का मतलब होता है कि कोई चीज क्या है, भारी है। क्या है, भारी है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, लाइट हो जाएगा, यानी हल्की, और एलिगेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नेफेरियस। क्या है, नेफेरियस। तो इसका मतलब होता है दुष्ट। क्या है, दुष्ट, या फिर बुरा जिसको बोलते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स है उसमें क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा और एडमायरेबल आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओब्लिवियस। क्या है, ओब्लिवियस। तो ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान, यानी जिसको कुछ भी नहीं पता हो, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, जो जिसको पता है, कंसियस हो जाएगा, यानी जो जागरूक है, जिसको पता है, जिसको किसी चीज की क्या है, जानकारी है। नेक्स्ट आता है गैरुलस। क्या है, गैरुलस। तो गैरुलस, लुकासियस, ये क्या है, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, इसको सिनोनिम्स है, गैरुलस, लुकासियस। तो इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, वाचाल, यानी बहुत अधिक बोलता है जो। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा और कंसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फास्टिडियस। क्या है, फास्टिडियस। तो इसका मतलब होता है नकचढ़ा। क्या है, नकचढ़ा, यानी वो बंदा सिर्फ अपने में ही खुश है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, स्लोपी आ जाएगा और फ्लेक्सिबल आ जाएगी, यानी लचीला। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंसोलेंट। क्या है, इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ, यानी जिसको कुछ बोलो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, पोलाइट आ जाएगा, टिमिड आ जाएगा और हम्बल आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज हमारा एंटोनिम्स थे वो हमने क्या 41-45 के राउंड कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे और जो रिपीट हुए हैं बार बार एग्जाम्स के अंदर। मंडे को अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहता है हमारा फ्रेजल वर्ब का, वो कैप सेक्शन में। तो फ्रेजल वर्ब और कर लेंगे, उसके बाद क्या है अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा चैप्टर वाइज। ठीक है। और भाई क्लास कैसी लगी कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।